नमस्ते, हेलो, सलाम। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला है रशिया। आज इसी पर बात करेंगे और हमें भी यही लगता है कि शायद रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला है। अब ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। अभी आज की डेट में पीएम मोदी कीव पहुंचे हैं, वो पोलैंड के रास्ते से यूक्रेन गए हैं, कीव राजधानी है यूक्रेन की। पहले वो प्लेन से पोलैंड गए, वहां से फिर ट्रेन का सफर करके वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने वाला है रशिया? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दरअसल यूक्रेन ने अभी रसिया के कुर्स्क एरिया में 1200 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में, इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में और इतने बड़े एरिया को यूक्रेन ने कब्जा कर लिया, वो भी रसिया के। जबकि रसिया खुद मान रहा है यूक्रेन को बहुत सारे शहर तबाह कर दिए हैं, बट अब यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रसिया के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि रसिया ने ये करने कैसे दिया, क्योंकि रसिया तो ऑब्वियसली बहुत मजबूत है, रसिया की सेना बहुत मजबूत है। बट ये कैसे हो गया कि यूक्रेन रसिया के घर में आके घुस गया है और रसिया कुछ नहीं कर रहा? इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने की यूएन की एक पॉलिसी है ऑन न्यूक्लियर, कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कब कर सकते हो और आप पे कोई चार्जेस भी फाइल नहीं होंगे या दुनिया में आपको अलग थलग नहीं किया जा सकता। कब कारण किस कारण से आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सकते हो। तो इसकी बहुत सिंपल सी पॉलिसी है यूएन की कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो वो आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों करना? न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज तो रसिया पहले भी कर सकता था, बट यूएन की वजह से ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज नहीं कर रहा था। वरना उसको करने में क्या था, जब उसने किसी देश पर हमला कर ही दिया है तो वो तो जीत कर ही मानेगा ना। जब युद्ध में कोई उतरा है तो वो तो जीत कर ही ठान लेगा, हर कोई जीतने के लिए उतरता है। लेकिन अब क्या है कि यूक्रेन रसिया के घर में घुस गया है, तो रसिया ये कह सकता है पूरी दुनिया से कि हमने तो आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज किया है। अब रसिया ये करना क्यों चाहता है? दरअसल 2022 फरवरी में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। युद्ध इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो देशों में शामिल हो जाए और रसिया को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि रसिया नहीं चाहता था कि अमेरिका उसके इतने पास आके बैठ जाए, क्योंकि रसिया के साइड में ही यूक्रेन है और वो नहीं चाहता था कि अमेरिका इतने पास में आके रसिया के बैठ जाए। रसिया ने समझाया यूक्रेन को, यूक्रेन नहीं माना, तो उन्होंने जो है यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब आपको एक बात बता दूं कि अभी तक न्यूक्लियर वेपन का यूज सिर्फ अमेरिका ने किया है, जापान में किया है, हिरोशिमा नागासाकी पर किया है। उसके बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन के उभरा। इससे पहले सबसे बड़ी पावर कौन थी? ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया और जब जापान में मारा उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। लेकिन अब रसिया भी सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है या बन के उभरना चाहता है, क्योंकि अमेरिका से बिल्कुल भी कम नहीं है रसिया। जो ताकत अमेरिका के पास है वही ताकत रसिया के पास भी है। ज्यादा नहीं है, तो जितनी अमेरिका के पास है उतनी ही रसिया के पास है। तो रसिया भी चाहेगा कि अब वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने। अब रसिया ऐसे कैसे बन सकता है पूरी दुनिया, आपको लग रहा होगा कि पूरी दुनिया उस पर अटैक कर देगी, नहीं ऐसा नहीं। रसिया पावर बनने का हकदार इसलिए है क्योंकि रसिया के पास बहुत पावरफुल देश हैं जो उसके दोस्त हैं और उसे पता है कि ये मेरा ही साथ देंगे। जैसे चाइना, चाइना अमेरिका का दुश्मन है और रसिया का दोस्त है, तो वो रसिया का ही साथ देगा। इंडिया को अमेरिका और रसिया में से किसी को चुनना पड़ा तो वो रसिया को ही चुनेगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, रसिया का बहुत अच्छा दोस्त है। अभी पुतिन ने नॉर्थ कोरिया में जाके वहां गए भी थे, वहां के जो तानाशाह है उससे मुलाकात भी की थी। और अब पुतिन न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करेंगे
यूक्रेन पर, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है, जो जानने वाले हैं, जो रशिया की राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और दुनिया की राजनीति में भी दिलचस्पी है, उनका यही कहना है कि रशिया न्यूक्लियर अटैक करेगा और इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और यूक्रेन इतने दिनों तक टिका है। इसकी वजह है कि नाटो देश उसको हथियार दे रहे हैं, लेकिन नाटो देशों ने भी कहा था कि हम तुम्हें हथियार सिर्फ अपनी रक्षा के लिए दे रहे हैं, रसिया पर अटैक करने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि अगर इन्होंने रसिया पर अटैक किया तो रसिया इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देगा, जिसके अब सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।